अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, जुमा के दिन का आगाज एक बड़ी डेवलपमेंट से हुआ है। सेनेट के अंदर एक बड़ी आवाज बुलंद की गई है कि हर सूरत इमरान खान को रिहा किया जाए। इसके अलावा पंजाब असेंबली में भी उसी तरीके से इमरान खान की तस्वीर बुलंद हो गई हैं जैसे कौमी असेंबली के अंदर हुई थी। और एक टीवी शो के अंदर नौजवानों को बुलाया गया और एक शो है सियासत और रियासत। नौजवानों से बात करनी थी, लेकिन नौजवानों ने वही नारा लगाया है जो नारा हर तरफ दर्द सर बना हुआ है, यानी कि कैदी नंबर 804 का नारा। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत है मीडिया में से, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों का मकसद और कुछ नहीं था, सिर्फ यह मकसद था कि लोगों के अंदर डर फैलाया जाए, लोगों को मायूस किया जाए कि लोग मायूस होकर अपने घरों में बैठ जाएं, डर के अपने घरों में बैठ जाएं। लेकिन लोगों ने 8 फरवरी को सारे के सारे जो अंदाजे हैं वो गलत साबित कर दिए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेनेट से कि सेनेट में आज क्या हुआ है। उससे कबल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। आज उन्होंने सेनेट के अंदर एक बड़ा मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जी, इमरान खान एक सियासी कैदी है और उसको जेल के अंदर रखा हुआ है, उसको बाहर निकाला जाए, उसको रिहा किया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी को, जिस वक्त जरदारी को, इनको जेल के अंदर रखा हुआ था, मैंने तब भी आवाज बुलंद की। जिस वक्त नवाज शरीफ को जेल के अंदर रखा हुआ था, मैंने तब भी आवाज बुलंद की। और आज इमरान खान के ऊपर सियासी मुकदमे करके इमरान खान को जेल के अंदर डाला हुआ है। मैं आज भी ये आवाज बुलंद करता हूं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। और इसके अलावा एजाज चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उनके लिए आज सेनेट में यह मुतालबा किया गया कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए ताकि सदर के लिए जो इलेक्शन होना है वो अपना वोट डाल सकें। तो आज उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और मुशाहिद हुसैन सैयद ने आज एक तारीखी बात की है सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि जनाब चेयरमैन सेनेट साहब, ये आपके सर के ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है बानिया पाकिस्तान की, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, वो ना तो जज थे, ना वो ब्यूरोक्रेट थे और ना वो जर्नैल थे, वो एक सियासतदान थे। और उन्होंने पाकिस्तान बैलेट बॉक्स के जरिए बनाया था, उन्होंने जमहूरियत के जरिए पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने अवामी ताकत से, वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, किसी और तरीके से पाकिस्तान नहीं बनाया था। सो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर उन चीजों को परवान चढ़ना चाहिए जिनसे जमहूरियत मुस्तहकम होती है और जमहूरियत आगे बढ़ती है। आगे आ जाए जी। जिस तरीके से कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया था, और पंजाब असेंबली में वैसे एहतजाज नहीं हुआ था, अब पंजाब असेंबली के अंदर भी काम शुरू हो गया। जो आज इजलास हुआ है उस इजलास में जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया गया और इमरान खान की तस्वीर आज पंजाब असेंबली के अंदर भी बुलंद कर दी गई है और एहतजाज किया गया है। और जो ऑपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब कौमी असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए हैं ये सारे के सारे झूठे और बोगस केसेस हैं। उन्होंने अपने केसेस की मिसाल दी। उन्होंने कहा जी, मेरे ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो इस तरीके से हैं कि मैं एक ही वक्त में फैसलाबाद के अंदर भी मौजूद था, गुजरात के अंदर भी मौजूद था, गुजरांवाला के अंदर भी मौजूद था, लाहौर के अंदर, मियांवाली के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, अटक के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं 8 शहरों में बैक वक्त मौजूद था। पता नहीं ये इंसान है, ये एलियन है, ये क्या है, ये समझ से बाहर है। इस तरह के जो मुकदमे हैं वो इन लोगों के ऊपर किए गए हैं। और लाहौर की जो एटीसी अदालत है वहां से 42 लोगों की जमानत हुई है जिनको 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। अब जिस जज ने जमानत दी है उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। यह भी एक अहम अपडेट है। आगे आ जाए जी। अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने 2 बातें की हैं, इंतहाई अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि तब्दीली के रास्ते अगर बंद करोगे तो इनकलाब के लिए उठेंगे। सब बेनकाब हो रहे हैं और गंदगी का ढेर सामने आ रहा है। 9 फरवरी बड़ा सानहा है जब मैंडेट तब्दील किया गया। ये 2 साने हुए ना, एक 9 मई को, उन्होंने कहा कि एक सानहा 9 फरवरी भी है, और 9 फरवरी वो सानहा है जब करोड़ों पाकिस्तानियों का मैंडेट तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि आप रूस, सोवियत यूनियन, उनकी आप मिसालें देख लें, उनके पास दौलत, पैसा, सब कुछ, बड़ी ताकत थी उनके पास, लेकिन वो रियासत टूट गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी अवाम उनके साथ नहीं थी। रियासतें उस वक्त मजबूत होती हैं
जब आपकी आवाम आपके पीछे खड़ी हो, जब आपकी आवाम आपको कहे कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने करना है करें। तो उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ी हो, जो नफरतें हैं, जो फासले हैं, उनको कम होना चाहिए। आगे आ जाए जी, एक टीवी चैनल है, नेशनल टीवी है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम है सियासत और रियासत, या गालिबन रियासत और सियासत के नाम से प्रोग्राम है। वहां पर नौजवानों को बुलाया गया और नौजवानों से गुफ्तगू होनी थी कि अब इलेक्शन हो गए हैं, अब क्या करना है, किस तरीके से आगे चलना है। तो नौजवानों ने बड़ी शिद्दत के साथ वहां पर नारे लगाए हैं, और नारे क्या लगाए हैं कि ना वो कैदी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये टेलीविजन के ऊपर जब शो होने लगा था, सब लोगों को बैठाया हुआ था, तो ये नारे लगे। अच्छा जी, एक और जगह पे नसरुल्लाह मलिक साहब है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, तो उनके साथ सऊदी अरब भी खड़ा है, कतर भी खड़ा है, यूएई भी खड़ा है, यानी कि ये, और चाइना भी खड़ा है, ये 3-4 ममालिक उनके साथ खड़े हैं। तो अजमल जामी साहब उस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी आप जिसको मर्जी कहते रहे, चीन खड़ा है, सऊदी अरब खड़ा है, कतर खड़ा है, कुवैत खड़ा है, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान की अवाम उनके साथ और उनके पीछे नहीं खड़ी। और इरशाद भट्टी भी उस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जनाब मोहतरम, मैं आपकी कदर करता हूं, लेकिन कोई भी, चाहे वो मुल्क के अंदर से है या बाहर ममालिक की बात आप करें, कोई भी शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़ा। ये उन्होंने बात की है। और मोहम्मद अली दुरानी ने भी इसी तरह एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अवाम ने किसी भी इशारे को मानने से इनकार कर दिया है, अवाम ने इलेक्टेबल्स के आगे झुकने से इनकार कर दिया है, अवाम ने थाने के आगे सरनगू होने से इनकार कर दिया है, हत्ता कि आपने उनका इंतखाबी निशान छीन लिया, उनका चलना फिरना दोबर कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वोट हम अपनी मर्जी से देंगे, और 8 फरवरी को बाहर निकले और निकलकर उन्होंने वोट दिए। हालांकि कोशिश बड़ी की गई थी कि लोग बाहर ना निकले। और इसी जिमन में पाकिस्तान के एक बड़े साफी हैं नजम सेठी साहब, जिनकी चिड़िया खबरें लेके आती है, उन्होंने एक दावा किया, कहती है कि जो 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमारे 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसमें से 90% लोगों को इस वजह से गिरफ्तार किया गया ताकि डर और खौफ की फजा को कायम किया जाए, लोग अपने घरों में डर कर बैठ जाएं और बाहर ना निकलें और वोट ना डालें। उन्होंने कहा कि वो लोग निकले और लोगों ने निकलकर वोट डाले। इसके बाद सरदार लतीफ खोसा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 9 मई से लेके 9 फरवरी तक इसके दरमियान जो कुछ भी हुआ है, खुदारा हमारी अदालतें इसके ऊपर इंसाफ दें। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो टाइम पीरियड है इसका इंसाफ लेने के लिए भी हमें 44-45 साल इंतजार करना पड़े, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो के केस के अंदर करना पड़ा है कि उनको उस वक्त अदालत की वजह से लटका दिया था, लेकिन 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर चांस नहीं दिया गया था, उनका जो ट्रायल था वो ट्रायल उनका ठीक नहीं था। और आगे आजे जी, एसआर राणा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को लोगों का रद्देअमल आया, क्यों? क्योंकि लोगों ने याद रखा, लोग भूले नहीं कि किस तरीके से लोगों के ऊपर झूठे पर्चे और झूठी एफआईआर दी गई, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ अवाम देख रही थी और देख रहे हैं, और जो अदालतें हैं हमारी वो गरीब को, छोटे बंदे को, कमजोर को पकड़ती हैं और अंदर डाल देती हैं, और जो ताकतवर होता है, बड़ा होता है, उसके आगे बिछ जाती हैं, उसका ये कुछ भी नहीं करती, उसके एक दिन के अंदर सारे केसेस जो है वो माफ हो जाते हैं। और आखिर में जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने वालिद के हवाले से बड़ी अहम बात की है। जरदारी साहब ने बिलावल को कहा था ये मेरा प्रिंस चार्मिंग है, तो बिलावल ने कहा कि जब मेरे वालिद मोहतरम सदर बनेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे जो बरतानिया की क्वीन है, बरतानिया की मलका है, वैसी होती है। और कहने को ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।